हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर प्रतीक शिवालिक सर का सेट बी कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 61 तक की पेडागोजी कंप्लीट कर ली थी। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 61 हमने क्या पढ़ा था। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों ज्ञान होना आवश्यक है? ताकि वो क्या कर सके, शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, फिर या मूल्यांकन की सही विधियों को अपना सके। तो क्या कर सकता है टीचर यहाँ पर? क्यों उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है? तो हमने देखा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण विधियों को समझ सके, उनका विकास कर सके, खुद से डेवलप कर सके। इसलिए एक टीचर को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चमन और जास्मिन दो व्यक्तित्व सिद्धांतकार हैं। चमन का मानना है कि व्यक्तित्व बड़े पैमाने पर जन्म से निर्धारित हो जाता है, लेकिन जास्मीन क्या मानती है? जास्मीन ये मानती है कि व्यक्ति जीवन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो जीवन के अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, आसपास के पर्यावरण से आती है। तो ये जो दो बातें हो रही है, चमन जो जन्म से निर्धारित हो रहा है, मतलब चमन आनुवंशिकता को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, और ये जो जास्मीन है यहाँ पर अनुभव को बता रही है। तो ये दो चीज़ें क्या है? सीखने की प्रक्रिया बनाम सहज व्यवहार, चेतना बनाम बेहोशी, आंतरिक स्थिति बनाम बाहरी स्थिति, या फिर आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। तो इसे हम लोग प्रकृति पोषण विवाद भी बोलते हैं, यानी कि प्रकृति पोषण विवाद हेरिडिटी एनवायरमेंट ही होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो चमन और जास्मिन की बातचीत चल रही है, दोनों जो व्यक्तित्व सिद्धांतकार है जिसकी बात कर रहे हैं, उसे हम लोग आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण या फिर प्रकृति बनाम पोषण विवाद, इस चीज़ को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 साल के बबूल ने अपने पिता एक शेफ को देखा जब वह परिवार के लिए भोजन तैयार करते हैं। देखो, यहाँ पर पिता जो है घर के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। इस साल बबलू ने अपने जन्मदिन के लिए एक खेल रसोई घर के लिए कहा। फ्रायड कहेंगे कि बबलू ने अपने ओइडिपल संघर्ष को हल करने के लिए एक तरीके के रूप में किसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है? देखो, बबलू है, नॉर्मली वो घर पर क्या देखता है कि माता खाना पकाती है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पिताजी खाना पका रहे हैं। तो यहाँ पर बबलू इस चीज़ को देख रहा है कि माता घर के काम ना करते हुए पिता घर के काम कर रहे हैं। तो वो अपने बर्थडे पर क्या करता है, एक ऐसा ही घर बनाने की कोशिश करता है, मतलब कि वो किचन सेट से खेलता है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। अपने बर्थडे के दिन वो घर में, मतलब एक किचन सेट उसने बनाया हुआ है, मार्केट से खरीदा, और वो उसमें खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो उसके पापा ने किया है, वो एज इट इज़ उस कार्य को करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या देखा है, दो ग्लैंड के बारे में, दो ग्रंथि के बारे में पढ़ा है सिगमंड फ्राइड की। एक होती है ऑडिपस और एक होती है हमारी इलेक्ट्रा। देखो, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। ऑडिपस किसकी बात करता है? ऑडिपस ये बोलता है, ऑडिपस, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रा। ठीक है, ELECTRA। ऑडिपस क्या बोलता है? इसमें जो लड़का रहता है उसका माता के प्रति प्रेम रहता है। ठीक है, आपको पता ही होगा सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, माता के प्रति उसका प्रेम रहता है। और इलेक्ट्रा ग्लैंड जो होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि जो रहती है, उसमें पुत्री जो रहती है या फिर लड़की जो रहती है, उसका पिता के प्रति प्रेम रहता है। ठीक है, तो इनमें संघर्ष चलता रहता है। लड़के का माता के प्रति प्रेम रहता है और उसमें पिता से थोड़ा यूँ इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और इलेक्ट्रा में क्या होता है, पुत्री जो होती है उसका पिता के प्रति प्रेम रहता है। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, पिता के प्रति अपना प्रेम शो कर रहा है, मतलब कि ऑडिपल संघर्ष को हल करने की कोशिश कर रहा है, इस संघर्ष को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये चीज़ें आइडेंटिफिकेशन कहलाती, मुआवजा कहलाती, उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन कहलाती, या फिर इनकार, नेग्लेशन, या फिर डिनाइल कहलाती है। तो देखो, इस तरीके का कार्य हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नॉर्मली सिगमंड फ्राइड ने ऑडिपस ग्लैंड के बारे में क्या बताया कि यहाँ पर पुत्र जो है अपनी माता के प्रति प्रेम शो करेगा, और इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या बताया, पुत्री जो है उसका पिता के प्रति प्रेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक पुत्र का पिता के प्रति प्रेम हो रहा है, मतलब वो ऑडिपस वाली जो ग्लैंड है उसके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें किसको शो करेगी? ये चीज़ें आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को शो करती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा पहचान। देखिए, वो पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रहा है, वो कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है कि एक चीज़ को दबाकर दूसरी चीज़ में अच्छा प्रदर्शन करना। उदात्तीकरण यही चीज़ होती है, आप एक चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर देते हो। ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अवलोकात्मक अधिगम के लिए एक और नाम क्या दिया गया? अवलोकनात्मक अधिगम। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी को क्या बोला जाता है? प्रतिकृति बोला जाता है, मॉडलिंग बोला जाता है, परीक्षण और त्रुटि सीखना, या फिर दृश्य। तो देखो, अवलोकनात्मक अधिगम जो है
अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया। तो उन्होंने किस थ्योरी के थ्रू समझाया था? मॉडलिंग के थ्रू समझाया था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये मॉडलिंग की बात हो रही है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मृति में जानकारी प्राप्त करना कहा जाता है और स्मृति से जानकारी प्राप्त करना कहा जाता है। मतलब दो अलग अलग बातें हो रही है। आप स्मृति के अंदर हमारी जो मेमोरी होती है, स्मृति मीन्स की मेमोरी, मेमोरी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो उस चीज़ को क्या बोलोगे? और मेमोरी से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से बाहर जा रही है या फिर वो आपके बाहर निकल रही है, आप किसी को बोल रहे हो, किसी को आउटपुट दे रहे हो, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपके लिए शब्द है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी ताकि आसानी हो जाए। भंडारण, पुनरुद्धार होना, यानी कि भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, और पुनरुद्धार करना मतलब रिट्रीव कर देना उस इन्फॉर्मेशन को। दूसरा है कूट संकेतक और भंडारण कर देना। तीसरा है कूट संकेतक और पुनरुद्धार कर देना, या फिर ऑप्शन डी है भंडारण और कूट संकेतक कर देना। मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर स्मृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही है, तो आप स्मृति को यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? समझने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप उस जो भी शब्द लिखे हो उसको एनकोड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी खुद की लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? एनकोडिंग कहलाएगी। एनकोडिंग कहलाएगी मतलब कि कूट संकेतक ये चीज़ कहलाएगी। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन बी सही हो सकता है या फिर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप स्मृति से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो। मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि डिसलेक्सिया क्या होता है, ठीक है, तो अब आपके दिमाग में वो चीज़ तो बैठी हुई है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी विकृति होती है, पठन वैफल्य होता है, ठीक है। तो अब आप उस स्मृति से उस शब्द को निकालने की कोशिश कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो? उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहे हो। स्मृति में डाल तो नहीं रहे हो, स्मृति से क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो निकालने के लिए इंग्लिश में शब्द प्रयोग किया जाता है रिट्रीव कर देना। किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कूट संकेतन और पुनरुद्धार हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। आपको यदि कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके डाउट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और यदि आप लोग केवीएस के लिए पर्टिकुलर सिर्फ केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट आप एक हमें फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी केवीएस की सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यदि आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट से यस ऑन द कमेंट बॉक्स। आपको सिर्फ यस लिखना है तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो और कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए केवीएस के लिए लॉन्च की जाएगी, ठीक है। तो बस आप केवीएस के लिए प्रिपेयर करें तो आप इतना बता सकते हैं कि हाँ, हम लोग केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्क में फ्रिस्बी को पकड़ने वाले कुत्तों को देखने के बाद प्रतीक ने फैसला किया कि वह अपने कुत्ते टॉमी को भी ऐसा करना सिखाएगा, फ्रिस्बी पकड़ना सिखाएगा। वह टॉमी को पार्क में लेकर जाता है और उसके साथ बैठता है और वह यह सुनिश्चित करता है कि टॉमी अन्य डॉग जो है उनको सफलतापूर्वक फ्रिस्बी पकड़ने को देखे कि कैसे पकड़ा जाता है, कैसे दौड़कर पकड़ा जाता है। वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? देखकर मतलब कि अवलोकन करके। अवलोकन करके मीन्स कि ऑब्जर्व करके, ठीक है। कुछ हिंट आपको लग गई होगी इन 3 शब्दों से। टॉमी पर उपयोग करने वाले प्रतीक की क्या तकनीक है और इससे किस सफलता की संभावना यहाँ पर हो सकती है? प्रतीक जो है वो डॉग को लेकर गया है और वहाँ पर सारा ऑब्जर्वेशन करना सिखा रहा है कि किस तरीके से दूसरे डॉग जो है वो फ्रिस्बी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन सुनिएगा। वह सहयोगी शिक्षा का उपयोग कर रहा है और सफलता की संभावना बहुत अच्छी है क्योंकि कुत्ते जो होते हैं इंसान की तरह सोचते हैं और इसी तरीके से सीखते हैं। दूसरा है वह सक्रिय अनुबंधन का उपयोग कर रहा है और सफलता की संभावना बहुत अच्छी है क्योंकि कुत्ते और इंसान दोनों इसी तरीके से सीखते हैं, जैसे इंसान सीखते हैं वैसे ही डॉग सीखते हैं। तीसरा है वह अवलोकनात्मक अधिगम का उपयोग कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का उपयोग कर रहा है और सफलता की संभावना बहुत कम है क्योंकि डॉग को इस तरीके से सीखने की संभावना बहुत कम होती है। ऑप्शन डी है वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है और सफलता की संभावना बहुत कम है क्योंकि डॉग को इस तरीके से सीखने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब बहुत कम, बहुत रेयर केसेस होते हैं इस तरीके से सीख पाना किसी भी डॉग का, देख कर सीख पाना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? देखो, आप चाहो तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ सकते हो, ठीक है, कि फ्रिस्बी को पकड़ने की यहाँ पर बात हो रही थी कि फ्रिस्बी को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसको पार्क में लेकर गया है प्रतीक, वो पूरा बताना चाहता है डॉग को कि किस तरीके से एक चीज़ को पकड़ा जाता है, किस तरीके से दौड़ा जाता है, भागा जाता है। मतलब कोई भी प्रोसीजर होगी वो पूरी यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो ये कौन सी टेक्निक होती है? वो अवलोकनात्मक थ्योरी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, ताकि वो क्या करे? देख कर सीख जाए और यहाँ पर सफलता की पॉसिबिलिटी
थोड़ी है, मतलब बहुत कम के बराबर है, क्योंकि डॉग को इस तरीके से संभावना जो रहती है बहुत कम रहती है कि वो देखकर सीखे। फिर भी यहाँ पर अवलोकनात्मक थ्योरी जो है प्रतीक के द्वारा प्रयोग की गई है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग कर सकते हैं, मतलब उसके सामने एक स्टिमुलस रख सकते हैं, वो देखकर सीख जाए। लाइक इंसान हो तो वो देखकर सीख सकता है, टीवी में देखकर सीख सकता है, लेकिन आप डॉग से ऐसी डिमांड कर रहे हो कि वो देखकर चीज़ों को सीखे, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्पकालीन स्मृति में कितनी वस्तुओं का आयोजन किया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें आप कितनी वस्तुओं को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लो। अबाउट हाउ मेनी आइटम्स कैन बी हेल्ड इन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, 3, 7, 11 एंड अल्टीमेट नंबर। 3, 7, 11 या फिर अनलिमिटेड नंबर जो होते हैं, असीमित संख्या को आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। तो कुछ याद आ रहा हो तो आप सोच सकते हैं, अंटिल हम लोग यहाँ पर इसको डेफिनेटली पूरा ही डिस्कस करेंगे। अल्पकालीन स्मृति की बात हो रही है, अब आप थोड़ा सा पीछे जाओ, है ना, थोड़ा सा हम लोग हमारी मेमोरी को पीछे लेकर जाते हैं। आपने चंकिंग पढ़ी है ना, आपने मैजिकल नंबर्स पढ़े कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम चीज़ों को स्टोर करने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी जो टेक्निक्स होती है, लाइक मैजिकल नंबर्स क्या होते हैं, 7 + -2। तो ये जो मिलर थे ये क्या बोल के गए थे, कुछ याद आ रहा है आपको? मिलर बोल के गए थे कि हम लोग 7 नंबर्स को एक साथ याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करिए। 7 + -2 उन्होंने बोला था, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मिलर के अनुसार मैजिकल नंबर क्या होता है, 7 + -2 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, 7 + 2 कितना होता है, 9, और 7 - 2 कितना होता है, 5। यदि हमारी मेमोरी थोड़ी शार्प है तो हम लोग 5 नंबर को एक साथ याद रख सकते हैं, है ना। और यदि हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है तो हम 9 नंबर की जो कोडिंग है उसको एक साथ याद रख सकते हैं, या फिर 9 शब्दों को हम लोग अपनी अल्पकालीन स्मृति जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तो अल्पकालीन स्मृति की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्पकालीन स्मृति में कितने नंबरों का आयोजन किया जा सकता है, कितनी वस्तुओं को स्टोर करके रखा जा सकता है? हम लोग 7 नंबर को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। वही मैजिकल नंबर आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे सीधा साधा पूछा जाता है कि मैजिकल नंबर क्या होता है, 7 + -2 होता है या किसके द्वारा दिया गया। नॉर्मली इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन आपसे यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि कितनी वस्तुओं का आयोजन आप कर सकते हैं, मतलब कितनी वस्तुओं का आप स्टोर करके रख सकते हो। 7 वस्तुओं का आप करके रख सकते हो। यदि कम शार्प मेमोरी तो 5 रह जाएगी, और अधिक शार्प है तो 9 वस्तुओं को आप एक साथ अल्पकालीन स्मृति के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही मैजिकल नंबर की यहाँ पर बात हो रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतीक एक दुष्कर बच्चा है, वह बहुत चिड़चिड़ा रहता है, अनियमित अंतराल पर सोता है और अप्रत्याशित समय पर रोता है। स्वभाव पर शोध के अनुसार प्रतीक की सबसे अधिक संभावना यहाँ पर क्या है? प्रतीक एक कैसा बच्चा, एक डिफ़िकल्ट बेबी है, मतलब उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कब रोता है कब हंसता है हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो इसके साथ क्या संभावना हो सकती है इन फ्यूचर, या फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? उसके कठिन स्वभाव कम हो जाएगा और वह एक आसान बच्चा बनेगा, मतलब इन फ्यूचर की बात हो रही है। बाल्यावस्था में भी दुष्कर होगा, मान लो यदि बच्चा अभी शैशव अवस्था में, तो बाल्यावस्था में चाइल्डहुड स्टेज में जाकर भी वो दुष्कर हो जाएगा, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट होगा और वह आक्रामकता को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये सिचुएशन और ज़्यादा हार्श होती जाएगी। ठीक है, तीसरा है अपने माता पिता के साथ एक आश्रित संबंध विकसित करेगा या फिर स्वतंत्र बनेगा और विशेष रूप से स्कूल में सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संभावना दी गई, देखो हमको सिर्फ इतनी सी सिचुएशन दी गई है कि बच्चा जो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट मतलब उसकी क्या करना चाहता है हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि अगले ही पल उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा। तो अगर उसका बिहेवियर अभी ऐसा है तो डेफिनेटली बाद में जाकर भी ऐसा ही होगा। तो बाल्यावस्था में भी दुष्कर रहेगा और वो आक्रामकता को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सिद्धांत को कि व्यक्तित्व आनुवंशिकी से बहुत अधिक, व्यक्तित्व होता है जो पर्सनालिटी होती है वो आनुवंशिकता से बहुत अधिक प्रभावित होती है, सबसे अधिक समर्थन किनके बीच व्यक्तित्व में अधिक समानता के द्वारा मिलेगा? क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तित्व जो होता है आनुवंशिकता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो आनुवंशिकता, हेरिडिटी का प्रभाव उसके अंदर रहता है। ठीक है, हेरिडिटी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आप इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई करोगे इन 4 ऑप्शन से? एक साथ पाले गए एक समान जुड़वा बच्चे, एक समान जुड़वा बच्चे का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोट आप उसको बोल सकते हो। अलग अलग पाले गए एक समान जुड़वा बच्चे, एक साथ पाले गए असमान जुड़वा बच्चे या फिर एक साथ पाले गए गैर जुड़वा
बच्चे, गैर जुड़वा बच्चे होता है हमारा, हम लोग बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस उनको बोल सकते हैं, ठीक है। असमान जुड़वा बच्चे को हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। देखो 2 कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने प्रीवियस 6 बजे जो इवनिंग में क्लास हुई थी उसके अंदर भी सेम चीज़ को डिस्कस किया था डायग्राम के थ्रू। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस या एकांडी बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही ओवा से 2 अलग अलग बच्चों का निर्माण होता है, ठीक है। एक ही ओवा से क्या होता है, 2 अलग अलग बच्चे होते हैं और इसमें क्या होता है, या तो दोनों गर्ल होंगे मतलब सेम सेक्स के होंगे, या तो दोनों गर्ल हो जाएंगे या फिर दोनों बॉय हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि उनमें या तो उनके कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती है, या तो उनका चेहरे का जो फेस होता है वो एक समान होता है, उनकी आईज एक समान होती है, उनके हेयर कलर एक समान होते हैं, उनकी आई के जो कलर होते हैं वो एक समान होते हैं। तो ये हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। अब जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, 2 अलग अलग ओवा से पैदा होते हैं, 2 अलग अलग ओवा से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर उनके सेक्स भी डिफरेंस होंगे, ठीक है। या तो एक गर्ल होगा, जैसे कि ये 2 अलग अलग ओवा से यदि इनका जन्म हो रहा है तो एक गर्ल और एक बॉय होगा, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग ओवा से इनको फ्रैटर्नल ट्विंस बोला जाता है, या फिर इनको असमान जुड़वा बच्चे बोला जाता है। जुड़वा तो है लेकिन एक लड़का और एक लड़की, 2 अलग अलग जेंडर के बच्चे हैं। और एक समान जुड़वा बच्चे या तो दोनों लड़का है या फिर दोनों लड़की है। क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्तित्व आनुवंशिकता से प्रभावित होता है तो सबसे अधिक समर्थन आपको कहाँ पर मिलेगा, एक साथ पाले गए एक समान जुड़वा बच्चे में या अलग अलग पाले गए एक समान जुड़वा बच्चे में। तो अधिक आनुवंशिकता की हम लोग बात करें तो आनुवंशिकता में हम लोग ये तो देख सकते हैं कि वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, तभी उनके अंदर सेम आइडेंटिटी दिखेगी, सेम पहचान आप उनकी बता सकते हो कि देखो दिखने में कितने सेम हैं। क्योंकि एक लड़का और एक लड़की जो है वो सेम नहीं होंगे, या तो दोनों लड़के एक जैसे दिखेंगे या फिर दोनों लड़कियां एक जैसी दिखेगी। या तो ऑप्शन 1 राइट होगा या तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा। अब ऑप्शन में हम लोगों को क्या बोला गया कि सबसे अधिक समर्थन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे अधिक समर्थन हमें तब मिलेगा जब हम उनको अलग अलग पालेंगे, मतलब उनकी केयर अलग अलग करेंगे। मान लो कि एक बच्चा जो है इस माँ के पास है और एक बच्चा जो है उन्हीं का किसी और को दे दिया गया है, तो दोनों में समानता यदि देखने को मिल रही है, मतलब ये आनुवंशिकता को क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता से बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होता है। मतलब उनका पालन पोषण एक साथ नहीं हो रहा है लेकिन उनका व्यवहार जो है, उनकी पर्सनैलिटी जो है फिर भी एक समान है, मतलब अलग अलग पाले गए एक समान जुड़वा बच्चे यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषा को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं जो कि आनुवंशिकता से जुड़ी हुई रहती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत में मनोसामाजिक शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मनोसामाजिक जो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, या फिर इंग्लिश में आप देखें तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल शब्द का मीनिंग क्या होगा, एरिक्सन के अकॉर्डिंग इन्होंने 8 टर्म्स बताई हुई है। पूरे जीवन काल को इन्होंने 8 तरीकों में बांट दिया है। मानव व्यवहार के लिए एक प्राथमिक प्रेरणा अन्य लोगों के साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। मानव विकास के लिए प्राथमिक बल सामाजिक वातावरण का होता है। मानव नैतिकता का एक प्राथमिक कारण लोगों के साथ अच्छा करने की इच्छा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो सी का एरिक्सन की थ्योरी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कि मानव नैतिकता की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जीवन हर एक स्टेज से गुजरता है। जैसे कि पहली स्टेज में व्यक्ति क्या करता है, अपने माता पिता पर ट्रस्ट दिखाता है, बच्चा जो होता है ट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास की, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की भावना होती है। धीरे धीरे वो इस स्टेज पर आगे बढ़ता है, ठीक है, बाल्यावस्था पर आता है, एडोलसेंस पर आता है। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे जीवन को क्या कर दिया था, 8 स्टेजेस में बांट दिया था। तो उन्होंने काय की बात करी थी, मानव के व्यवहार की बात करी थी, ठीक है। तो मानव व्यवहार के लिए प्राथमिक प्रेरणा अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा है, मतलब या तो ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ हो जाएगी। हम लोग देखते हैं ना, विश्वास बनाम अविश्वास, या तो विश्वास होगा या फिर अविश्वास हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी ही कंडीशन एरिक्सन ने डिफाइन करी है। तो मानव व्यवहार के लिए एक प्राथमिक प्रेरणा अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा है। ये एरिक्सन के मनोसामाजिक शब्द का अर्थ होता है कि वो किस तरीके से साइकोलॉजिकली इन चीज़ों को अपनी दुनिया से, अपनी जो बाहरी दुनिया है, अपना जो जीवन है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए हमारा सेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेट हम लोग सी कंप्लीट करेंगे कल मॉर्निंग के सेशन में। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप पर्टिकुलर केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिख सकते हैं, ओके। और अभी आपके दिन में 2 बजे ईवीएस पेडागोजी की क्लास है, तो आप उस सेशन को ज़रूर अटेंड करिएगा, ओके।